ओम शांति। इस संगम युग पर भगवान आ चुके हैं और भगवान आने पर भी अगर कोई आत्मा दुखी है, परेशान है, इसका अर्थ यही है कि भगवान के ज्ञान को सही तरीके से समझा नहीं है, अर्जुन नहीं बन पाए हैं। तो अगर कोई आत्मा सोचती है कि समस्या मेरी खत्म होगी तो मैं भगवान को पूरा दिन याद करूंगा, भगवान को सेवा में लग जाऊंगा, है ना, ऐसी बातें आती है ना। तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप ये सोचते हो कि समस्या आए नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो कि आप अपने मन की शक्ति को बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। एक पहलवान कहता है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, बहुत बड़ा पहलवान हूँ, और उसने कभी कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी हो, तो चाहे वो कितना भी कह दे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, तो लोग उसकी बात को मानेंगे नहीं। अरे लोग तो छोड़ो, उसको स्वयं में भी संदेह रहेगा कि मैं बड़ा पहलवान तो हूँ, लेकिन मैंने तो एक भी लड़ाई तो करी ही नहीं, एक भी लड़ाई तो जीती ही नहीं। तो आप खाली घर पर बैठकर यह कहना चाहो कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और आपने तो एक भी समस्याओं को पार ही नहीं करना चाहते हो, छोटी छोटी समस्याओं में ही घबरा जाते हो, तो फिर यह इसकी बात तो यही हुई ना कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो। कारण और स्पष्ट समाधान भी आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो वास्तविक अर्थों में अगर देखा जाए तो समस्या जब आती है, या आपने अभी तक जीवन में जितनी छोटी छोटी संगम युग में भगवान के मिलने के बाद छोटी छोटी परिस्थितियों को अगर आपने पार किया है, इसका अर्थ है कि आपका मन पावरफुल हुआ है, आपका मन शक्तिशाली हुआ है। अगर आपके जीवन में हिस्ट्री के अंदर कोई बात बताने लायक ही नहीं हो, तो लोग और जो भक्त आत्माएं वो आपकी पूजा के समय कौन सी कहानियां गाएंगे? ये तो सीधा भगवान मिला और देवता बन गया, ऐसी कहानी तो किसी की भी नहीं होगी। और जिस कहानी में रोमांच न हो, फिर तो वो कहानी में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। कोई पिक्चर है और हीरो उसमें बिल्कुल उसके सामने परेशानियां ही नहीं आए, हीरो आराम से बैठा है और पूरी 3 घंटे की पिक्चर हो जाए, और तो इसका अर्थ क्या होने वाला है? पिक्चर फ्लॉप है। तो क्या आप अपने जीवन की पिक्चर फ्लॉप पिक्चर बनाना चाह रहे हो, जिसमें कोई विलन न हो, कुछ रोमांच न हो, कुछ मजेदार पहलू न हो, कुछ आनंद न हो? है ऐसा मूवी तो मजा नहीं आएगा। तो एक्चुअल में जो परिस्थितियां अभी आपके साथ है ना, वह आपको दिखाना है, उन समस्याओं, उन छोटी छोटी बातों को, उन परिस्थितियों को आपको दिखाना है कि आप पावरफुल हो, आप शक्तिशाली हो। और जो शक्तिशाली होता है ना, उसको किसी बात से डर नहीं लगता है। जैसे कोई शरीर में भी बड़ा पहलवान है, तो छोटे छोटे दुबले पतले लोगों से डरेगा नहीं, ये नहीं सोचेगा कि अब दुबले पतले लोग मेरे सामने आने नहीं चाहिए, मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। वो सोचेगा आएगा तो निपट लेंगे, आएगा तो क्या सोचता है वो, निपट लेंगे। अगर वो पहलवान डर रहा है, इसका अर्थ है कि वो दुबले पतले लोगों से भी घबरा रहा है। तो क्या आप वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिवान हो? तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी विघ्न आ जाए, मैं आराम से उन बातों को पार कर लूंगी। यह बात आपके अंदर के विश्वास से आनी चाहिए, तब कहेंगे कि आप सर्वे सच्चे अर्थों में आप जो है वह मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और अगर विघ्नों से घबरा रहे हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान तो बने ही नहीं हो, प्लस आप वो विधि को नहीं जानते हो। क्योंकि जिसको हम तनाव कहते हैं ना, वो तनाव कोई और बात का नहीं होता है। आप लोगों ने तनाव की परिभाषा क्या समझ रखी है? तनाव यानी कोई दुख की घटना आ जाए तो तनाव, कोई ऐसी खबर मिल जाए तो टेंशन में आते हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तनाव का अर्थ क्या होता है? इंसान तो खुशी में भी तनाव में आ जाता है। देखा ना, जैसे आपका जन्मदिन है और कई बार कई लोगों को बुला लिया है, तो पार्टी तो जन्मदिन की तो खुशी की होनी चाहिए, लेकिन 300-400 लोगों को बुलाया तो और आप टेंशन में आ रहे हो, हलवाई कौन सा रखना है, मैनेजमेंट कैसा रखना है, पानी कैसे पिलाना है, वो लोग आए कि नहीं आए, है ना। तो बात तो खुशी की है, लेकिन आप तो तनाव में आ गए, है ना। तो कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, उसके अंदर कोई तनाव में आ जाता है। तो कोई तनाव दुख की बातों से ही नहीं आता है, तनाव तो अच्छी बातों से भी आ जाता है। लेकिन इसका मतलब तनाव का अर्थ क्या हुआ? एक परिभाषा को समझ लो। तनाव वह जिसमें आप काम करने से डरते हो, काम करने की आपके पास क्षमता नहीं है, इसलिए आपको तनाव आता है।
किसी को जॉब नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है ना। अब जॉब लग गया है, तो अब जॉब लग गया तो जो काम सामने दिया जा रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो तनाव, फिर उस बात का तनाव आ गया कि जॉब तो ऊंचा लग गया लेकिन उसके अनुसार आप काम नहीं कर पा रहे हो, काम से डरते हो, दूसरी बातों से डरते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तनाव उसी आत्मा को आता है जो काम, जिसको काम नहीं आता है, या जिसपे काम, उस काम को पूरा करने की क्षमता नहीं है, सफलता मूर्त होने की ताकत नहीं है, वही आत्मा को तनाव शब्द आता है ना। लोग तो खुशी में भी, भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो कई लोग खुशी में हार्ट अटैक हो जाते हैं, है ना। तो वो खुशी को भी संभालने की ताकत नहीं रहती है ना। तो ये बहुत अलग बात है। तो आपको पहली बात क्लियर रखनी चाहिए, अंदर क्या रखनी चाहिए कि कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो मैं आत्मा परिस्थिति न आए उस बात की कल्पना न करो। क्योंकि आप जैसे बोलोगे कि मेरे साथ कोई ऐसी परिस्थिति न आए तो माया और चेक करने के लिए आपको भेजेगी। जैसे आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, और आप अंदर से क्या बोल रहे हो कि मेरा कोई इंटरव्यू नहीं ले और मेरा सीधा सिलेक्शन हो जाए। तो इंटरव्यू नहीं ले, इसका मतलब आपको इंटरव्यू से डर है कि वो कहीं ऐसी बातें न पूछ ले जो आपको आती नहीं हो। तो ये डर जो है ना, वह जीवन में बहुत बड़ा दुखद परिणाम लाता है। यानी ऐसे लोग जो समस्या परिस्थिति से डरते हैं, वह तो या तो 50% फ्यूचर में रहते हैं या 50% पास्ट में रहते हैं, वह कभी प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। और वर्तमान में आपका फोकस नहीं है तो रिजल्ट भी जीरो होगा। आप अगर भविष्य का सोचते हो और पास्ट का सोचते हो, प्रेजेंट में आप हो ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि आप जीरो में हो, है ना। तो कोई भी बात हो ही नहीं सकती है जिसका समाधान न हो। आपको हर बात का समाधान आना चाहिए। और विगन बाबा खुद कहता है कि परिस्थितियां आपको खेल लगनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसको वह परिस्थिति खेल लगनी चाहिए। और अब तो आपको बिल्कुल खेल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपको पता चल गया है कि मेरा मन जो सजेशन आत्मा को देगा वह काम होने वाला है, वह परफेक्ट होने वाला है। और वह काम जो असंभव काम है वह भी संभव हो सकता है। तो अब तो आपको विद्या भी समझ में आ रही है, ज्ञान भी क्लियर होने लग रहा है। तो फिर कैसी भी बात क्यों न हो, कैसी परिस्थिति क्यों न हो, आप तो उसमें विजय ही प्राप्त करने वाले हो। और आपको बताया गया है कि सजेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देना है। तो वहीं पर एक आत्मा की बात आई, 25 दिन हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, कि वह आत्मा बाबा की बच्ची है और वह ज्ञान में चल रही है, लेकिन उसका परिवार के सदस्य सब उसकी मजाक उड़ाते हैं। शादी उसकी हो गई है, उसकी जेठानियां उसकी मजाक उड़ा रहे थे, और जो सासू माँ है वो भी, और गली मोहल्ले वाले तो और, है ना, कि मतलब ज्ञान में जाती है तो क्या हो जाएगा, फालतू काम का टाइम वेस्ट करने जाती है। जबकि वह बहन जो है, सुरभि बहन नाम है उनका, तो वो काफी समय से मतलब सब कुछ घर का काम करके जा रही है और अपना मनसा सेवा का टास्क भी कर रही थी। तो उसने जब मेरे को पूछा कि भैया मुझे कैसे संकल्प करने चाहिए, तो मैंने यही बताया कि रिश्ते सुखी हो रहे हैं, भाभी भी बदल रही है भाई जो जेठ है वह भी बदल रहा है, सासू माँ भी बदल रही है ना। उसी तरीके से जैसे आपको सजेशन दिए जाते हैं, तो वही बात है, उसको परिवार के लिए वह सारी बातें लिखना चालू कर दिया था। तो खाली 10 ही दिन हुआ था उनका, तो फिर मेरे पास फोन आया उनका कि भैया ये सब कुछ तो लिखा है मैंने, लेकिन किसी में बदलाव तो आ नहीं रहा है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। तो 2 बातें मैंने उसको बताई कि आप दोनों बातों को फॉलो करो। तो दोनों बातों में उसको क्या बताई, क्योंकि घर के आसपास वाले लोग क्या बोलते थे, जब वह आत्मा अपनी सहेलियों को बोलती थी कि शांति वहां पर मिलती है, आती है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, जेठ के और जेठानी और सासू माँ, और उनकी एक नड़द थी उसके अंदर। तो वो गली के लोग उसको बोलते थे कि तेरे घर में तो शांति नहीं है, तू कहाँ दूसरी जगह शांति की बातें करती है। वो बातें उसको सुरभि बहन को लग भी जाती थी अंदर।
तो 10 दिन से उसने लिखना चालू कर दिया था ना, सभी रिश्ते बदल रहे, और आपको टास्क भी दिया जाता है, आपने देखा होगा। हाँ, वास्तव में वैसा होता है, क्योंकि हम जो सजेशन दे रहे हैं ना आपको, इसीलिए टास्क डेली अफर्मेशन दी जाती है। तो उसने जब बताया कि बदल नहीं रहा है कोई, मैंने कहा थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है, बोले 1-2-5% आ रहा है, पर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया एक तो टास्क बहुत अच्छे दिल से दो सजेशन, और थोड़ा सा मन की शांति वाली प्रैक्टिस और बढ़ा लो, जो काउंटिंग में हम शांति ले जाते हो, या फिर शांति में ले जाने की बहुत अलग अलग तरीके वो ले आओ। और उसको बताया कि तीसरा काम और कर लो। तो बोले कौन सा काम करना है? अगर रिजल्ट लाना चाहते हो कि तुम्हारी सासू माँ बदल जाए, तुम्हारा जेठ बदल जाए, तुम्हारा बच्चा बदल जाए, तुम्हारे घर के आसपास के लोग बदल जाए, उनका व्यवहार बदल जाए, तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। बोले भैया कौन सा काम और करना है? तो मैंने उनको बताया कि तुम लिख तो रहे हो कि रिश्ते बदल रहे हैं, भाभीियों के साथ भी रिश्ते सुधर रहे हैं, है ना? तो मैंने कहा कि वो रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन कैसा रिश्ता सुधर रहा है, कैसा रिश्ते के अंदर सुधार आ जाए। अगर रिश्ता सुधर रहा है, तो रिश्ता अगर सुधर गया हो तो वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। अगर वो रिश्ता सुधर रहा है तो भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, तो वह भी रियलाइज करो। तो उसने फिर वो चालू कर दिया कि जो उसकी मतलब भाभी नहीं है, इसको कहते हैं जेठानी, उसकी बड़ी जो होती है ना वो, तो वो भी कैसे व्यवहार कर रही होगी। तो उसने वो चालू कर दिया कि अगर मेरी जेठानी मेरे से अच्छा व्यवहार कर रही है तो मेरे साथ कितना प्यार से पेश आएगी, वो मेरा हर समय ख्याल रखेगी, हर समय मेरे को पूछेगी कि आपने चाय पी या नहीं पी, है ना? अरे छोड़ो झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। अगर सासू माँ अगर उससे अच्छे से व्यवहार कर रही है तो वह कैसा अच्छा व्यवहार करेगी, तो वह भी उसने अपने पिक्चर में डाल दिया। अगर सासू मेरा व्यवहार अच्छा व्यवहार कर रही है तो वो मुझसे पूछेगी, है ना, अभी थोड़ा काम रहने दे मैं कर लूंगी, है ना, जाओ तू पहले सेंटर जाओ, पहले तू भगवान का ज्ञान सुन, है ना। और जेठ जी भी कैसे कर रहे होंगे, तो वह भी बोलेंगे कि चलो आज मैं भी ज्ञान सुनने आ रही हूँ। अगर वह तुम्हारी बात मान रहे हैं तो कैसा घर में परिवर्तन आएगा, वो सारी बातें उसको विजुअलाइजेशन कराया गया, है ना। और आप मानोगे नहीं, तीसरे दिन उसको रिजल्ट मिल गए, यानी करीब घर के अंदर सासू माँ खुद सेंटर आने लगी और वह कोर्स भी उसने ज्वाइन कर लिया। बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया घर में। मतलब जब हम कहते हैं कोई हमसे नाराज है या हमारा रिश्ता उसके साथ खराब है, तो तुरंत एक्सपीरियंस करो। सजेशन तो दे ही रहे कि रिश्ता बदल रहा है, लेकिन साथ में आत्मा है ना और ओके कर लेती है कि अगर वो बदल रही है तो क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है, वो भी साथ में देखो उसमें परिवर्तन आ रहा है कि वो मुझसे अच्छे से बात करने लग गई है, वह मुझसे अच्छे से प्यार से रहने लग गई है, उसके अंदर आवाज में मिठास आ गई है, वो मेरी बात मानने लग गई है, जो भी मैं कह रही हूँ वो बात मेरी मान रही है। कौन सी बात मान रही है कि चलो सेंटर चलो, चलो तुम बाबा का ज्ञान सुन लो। वो बाबा का ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो रही है, वो बाबा के घर पर चलने के लिए तैयार हो रही है, वो बाबा की सर्वशक्तियां लेने के लिए तैयार हो गई है। तो आप खाली वो बदल रही है एक लाइन कह करके, उस एक लाइन में असर हो जाता है कि चलो रिश्ते बदल रहे, बच्चा बदल रहा है, लेकिन जब उस पर और गहराई से पावर कोई जल्दी रिजल्ट लाना चाहता है तो बस सभी चेहरे ही वैसा ऐसा देखे कि सब में इस तरीके से बदलाव आ रहा है कि आपको सब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, आपकी अच्छी बात को मान रहे हैं, भगवान की बातें सुन रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपसे प्यार से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं। इस तरह से आपका व्यवहार चारों तरफ से बदला दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से हम उस विजुअलाइजेशन, जो हम आत्मा को जो काम ओके बोल रहे हैं, उसमें और पावर आ जाती है और बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। तो मेरे कहने का भाव एक ही है कि अगर किसी काम में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो धैर्यता, संयम रखना है। पुरानी चीजें बहुत अपने नेगेटिव ओके बोल रखा है, तो रिजल्ट तो लाने का तरीका यही है, क्योंकि काम तो आत्मा ही करती है ना। ये बात तो बिल्कुल श्वासो सत्य है। अब हम आत्मा का यूज कैसे ले रहे हैं वो हम पर डिपेंड है। तो हमें मन को मित्र बना करके ऐसी सही तरीके से सजेशन देना है और प्रैक्टिकल उस पर विश्वास, अलग अलग तरीके से रोमांच पैदा करने हैं, जिससे आत्मा जल्दी से वह एक्टिवनेस में आ जाए।
तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का भाव क्या है। तो आज हम जिसको दुआएं देने वाले हैं, वो दुआएं हमने थोड़ा सा पैटर्न और चेंज भी किया है। पैटर्न क्या हमने चेंज किया है कि हम हमेशा दुखी आत्मा को ही दुआ देते हैं कि दुखी है, यह परेशान है तो उसको दुआ दो, यह बीमार है तो दुआ दो। तो हमने आज से कुछ नया भी ऐसा चालू किया है कि अगर कोई आत्मा खुश भी है, जैसे परिवार में खुशी है, उसका परिवार खुश है, आनंद है, लेकिन वह क्या चाहता है कि मेरे जीवन में और खुशियां बनी रहे, मेरे जीवन में आने वाले जीवन में निर्विघ्न में रहूं आने वाले, क्योंकि वो अभी खुश है तो इसका कारण क्या है, क्योंकि उसके पिछले टाइम के कर्म है जो उसको बचाए रखे हैं। और अभी भी याद तो है ही, अगर भगवान के बच्चे हैं तो याद कर ही रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं जो अभी खुश भी है लेकिन वो आगे की सिक्योरिटी, यानी LIC कहते हैं ना, LIC यानी आगे की भी सुरक्षा होती है, तो वैसे जीवन के अंदर आगे की सुरक्षा के लिए भी मनसा सेवा ग्रुप में दुआएं करवा सकता है ना, दुआएं करवा सकता है। और वह दुआएं करवाने से बहुत बड़ा फायदा भी मिलता है। क्या फायदा मिलता है? आप खुश तो हो लेकिन आपके परिवार में खुशियों पर किसी की नजर न लगे, आपके परिवार में एक आनंद ही आनंद आता रहे, है ना। तो ऐसी आत्माएं भी दुआओं के लिए अपना नाम भी लिखवा सकती हैं और विधि भी हम थोड़ी बताएंगे, क्योंकि जब वो आत्मा खुश है तो वह कुछ और आत्माओं के खुशी लाने के निमित्त भी बन सकती है। तो उसके जीवन में पुण्य कर्म भी क्या हो जाएगा, अब बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो बहुत प्यारी आत्मा है। वैसे तो मनसा सेवा ग्रुप से भी वह आत्मा जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमें देखना होगा कि उनके जीवन में तो खुशियां है ही, आनंद तो है ही, लेकिन आगे भी उनके जीवन में वही खुशियां परमात्मा बरसाता रहे, वही छत्र छाया बनी रहे। तो उसके लिए सुमित भाई नाम है जिनको हमें ब्लेसिंग देनी है, दुआएं देनी है। वो हर तरीके से परमात्मा के कार्य में सहयोगी पूरा परिवार बन रहा है, यानी मनसा सेवा ग्रुप में दुआएं देने का काम शुरुआत से करता है। तो जो सुमित भाई हैं, सुमित जायसवाल जी है ना, उनका एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है और वो क्लिनिक में परमात्मा की याद में ही ऐसा दवाइयां भी देते हैं आयुर्वेदिक, जिससे शरीर पे बुरा इफेक्ट भी न पड़े और उनको सामने वाले आत्मा को फायदा भी मिले। तो हम उनके लिए दुआ कैसे करेंगे, है ना, सुमित भाई जी के लिए हम दुआ कैसे करेंगे, है ना। अब उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं, लेकिन वो आगे का जीवन अच्छा रहे और जीवन खुशहाल बने, क्योंकि समस्या कब आती है, बीमारियां कब आती है, जब हमारे दुआएं खत्म हो जाती है। अगर कोई आत्मा पहले से ही दुआ करवा ले परिवार के लिए, एक बार तो मनसा सेवा ग्रुप में दुआएं करवानी ही चाहिए। जो अपने मन, अच्छा ये ऑफर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये बात मैं क्लियर कर लूं, है ना। जो मनसा सेवा ग्रुप से जो जुड़ी हुई आत्माएं, जैसे ये जो बहन है, ये भाई है तो स्वप्निल जायसवाल, आप नाम से सुना होगा, जो अंदर ब्लेसिंग देने का काम करते, सबसे ज्यादा कमेंट है उनके दुआओं के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा। उन्होंने हर एक मतलब जो वीडियो पे इस आत्मा ने दुआएं दी हैं। एक तो दुआ से वो खुद ठीक हुई है, जिसका वीडियो आपने देखा होगा, स्वप्निल जायसवाल बहन का आपने देखा होगा, है ना। और वो दुआओं में भी सबसे आगे रही है कि सबको ब्लेसिंग देने का काम किया है। यह उनके लौकिक में जो बोलेंगे तो हस्बैंड है सुमित जायसवाल और स्वप्निला जायसवाल, तो दोनों मतलब वो भी उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो आज हमें जिनको दुआएं देनी है वो सुमित भाई को ही देनी है। स्वप्निला बहन को तो बहुत दुआएं मिल ही चुकी है ना। तो सुमित भाई के जीवन में सदा खुशियां बनी रहे। दुआओं में क्या लिखेंगे, दुआओं में हमें अच्छा लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब किसी का जीवन अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए कैसे ब्लेसिंग करनी है, तो कैसे देंगे कि सुमित भाई का जीवन पूरी तरीके से कैसा है, भगवान की छत्र छाया में है, उनका जीवन निर्विघ्न बनता जा रहा है। धन की बात भी जरूर लिखनी है कि उनका बिजनेस व्यवसाय जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, प्रचुर मात्रा में उनके पास धन आ रहा है, उनके जीवन में परमात्मा की दुआएं वे छत्र छाया बन करके रह रही है, उनका परिवार पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है।
उनके दिल में गरीबों के प्रति, बीमार आत्माओं के प्रति बहुत दया और रहम की भावना आ रही है। उनके पुण्य बल बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लिखवाता हूँ? दुआएं जो जितनी ज्यादा लिखेगा ना, उसको रिटर्न में भी वैसी ही दुआएं मिलती है। देखो, अचानक ही स्वप्निला बहन का फोन आया, मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को भी, जो अच्छे से चल रहा है उनका जीवन, लेकिन आगे और बढ़िया चले, उसी के लिए संकल्प भी चलने लग गए, है ना। तो उस तरीके से सुमित भाई के लिए आपको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग करनी है, बहुत अच्छे से दुआ करनी है। इससे आपके भी जो है वो शुद्ध संकल्प जमा होंगे, आपको भी शुद्ध संकल्प करने की आदत और बढ़ जाएगी। नहीं तो अभी तक हम मनसा सेवा में क्या दुआ करते थे? वह बीमार है तो ठीक हो जाए, यह किडनी से ठीक हो जाए, है ना। तो खाली दुआएं उसी के लिए नहीं है कि बीमारों के लिए ही नहीं देनी है, जो ऑलरेडी संपन्न है लेकिन उसकी खुशी और बरकरार रहे। तो आज कुछ नया प्रयोग है, और आप मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को भी मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में हिसाब किताब बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी आत्मा दुआ, उसके परिवार खुश है लेकिन उसके लिए भी ब्लेसिंग करना चाहता है समय के पहले, तो वह व्हाट्सएप पर अपना नाम और सब कुछ लिखे, और क्या प्रोसेस है वह भी बात आपको बता दी जाएगी, जिससे आप अपने परिवार के अंदर सुख शांति की दुआएं इकट्ठी कर सकते हैं। तो जो नई आत्माएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर अपना नेम लिखेंगे और ओम शांति और सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, ताकि हम उनको जोड़ सके। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है उन्हीं के लिए यह वाली जो दुआएं हैं, जैसे सुमित भाई को दे रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं उन्हीं के लिए यह विधि चालू की गई है। तो बिना देरी किए दिल से सुमित भाई को बहुत ढेर सारी दुआएं दो, क्योंकि वो अपने परिवार के लोग हैं। आज इनका नंबर है दुआएं लेने का, तो कल आपका नंबर भी होगा। आज आप उनको बहुत अच्छे दिल से दुआएं दे रहे हो, तो वो दुआएं बढ़ करके कल आपके पास भी आएगी, क्योंकि आप मनसा सेवा ग्रुप के हो। तो आज नहीं तो कल आपका भी दुआओं के अंदर बीच बीच में समय मिलता जाएगा, तो आपका भी नाम दुआओं के लिए लिया जाएगा। तो बिना देरी किए चालू कीजिए सुमित भाई को ढेर सारी दुआएं देने के लिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।